प्रिय साथियों नमस्कार। हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इन दिनों हम धर्म की श्रेष्ठता पर एक वीडियो सीरीज आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज की पृष्ठभूमि हमने प्रथम एपिसोड में विस्तार से प्रस्तुत की है। इस विषय में हमने जो आलेख तैयार किया है उसका शीर्षक है विश्व के सभी धर्मों पर बौद्ध धर्म की प्रमाणिक श्रेष्ठता। चूँकि हमारा आलेख पूरी तरह से तकनीकी स्वरूप का है, अतः हम सीधा पढ़कर आपकी सेवा में इसको प्रस्तुत करते हैं। वीडियो सीरीज का तीसरा और अंतिम एपिसोड इस प्रकार से है। स्विट्जरलैंड से प्रकाशित 15 जुलाई 2009 को ट्रिब्यूनल डी सिल्वा नामक समाचार पत्र के अंक के अध्ययन से ज्ञात होता है कि संसार के सभी धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया है कि बौद्ध धर्म ही संसार का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अपने सुधी पाठकों के लिए उक्त समाचार को यहाँ पर यूं ही प्रस्तुत हम कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है सर्वश्रेष्ठ धर्म पुरस्कार बौद्ध धर्म को। जेनेवा स्थित इंटरनेशनल कोलिशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ रिलीजियस एंड स्पिरिचुअलिटी अर्थात ICARS ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म का पुरस्कार इस वर्ष बौद्ध समुदाय को दिया है। इस पुरस्कार का निर्णय आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रत्येक हिस्से के 200 से भी अधिक धर्म गुरुओं के एक अंतर्राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन ने लिया है। यह देखना अपने आप में मन मोहित कर देने वाला था कि उनके धर्मगुरुओं ने अपने धर्म को नहीं बल्कि बौद्ध धर्म को ही मत दिया। हालांकि ICARS की सदस्यता के मामले में बौद्धों की संख्या बहुत ही कम है। यहाँ 4 मतदाता सदस्यों की टिप्पणियों का हम वर्णन कर रहे हैं। ICARS के शोध निदेशक जोना हटल महोदय के अनुसार मेरे लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि बौद्ध धर्म को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म पुरस्कार मिला, क्योंकि शब्दशः हमें बौद्ध धर्म के नाम पर लड़े जाने वाले युद्ध का एक भी उदाहरण नहीं मिला, जबकि अन्य सभी धर्म बगल में बंदूक रखे दिखाई देते हैं कि कहीं कोई ईश्वर की शान में गलती करे तो उसे तुरंत गोली मार देंगे। हमें बहुत कोशिश करने पर भी एक भी बौद्ध नहीं मिला जो कभी किसी आतंकी सेना में रहा हो। ये लोग अर्थात बौद्ध धर्म अवलंबी जो उपदेश देते हैं और उनका जिस सीमा तक पालन करते हैं, ऐसे उपदेश और उनका पालन करने की यह सीमा किसी अन्य आध्यात्मिक परंपरा में विद्वान है, ऐसा हम किसी अन्य आध्यात्मिक परंपरा में दर्ज रिकॉर्ड नहीं कर सके हैं। एक कैथोलिक पादरी फादर टेट ओ शॉशानीसे ने बेलफास्ट में कहा, हालांकि मैं कैथोलिक चर्च से प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं इस बात को लेकर हमेशा परेशान रहा हूँ कि हम अपने धर्मशास्त्र में प्रेम का उपदेश देते हैं और फिर भी जब बात अन्य इंसानों की हत्या करने की आती है तो हम परमेश्वर की इच्छा ज्ञात होने का दावा करते हैं कि ईश्वर की ऐसी इच्छा थी। इस कारण मुझे अपना मत वोट बौद्धों के पक्ष में ही डालना पड़ा है। पाकिस्तान के एक मुस्लिम मौलाना बिन
वसाद ने अपने अनुवादक से इस बात पर सहमति जताई कि वैसे तो मैं एक कट्टर धार्मिक मुसलमान हूँ, फिर भी मैं देख सकता हूँ कि इतना गुस्सा और खून खराबा एक समस्या को निजी स्तर पर सुलझाने के बजाय धार्मिक अभिव्यक्ति में झोंका जाता है। बौद्धों ने इसका हिसाब रखा है। पाकिस्तान के मुस्लिम समुदाय की ओर से एक मतदाता सदस्य बिन वसाद ने आगे कहा, दरअसल मेरे कुछ सबसे अच्छे दोस्त बौद्ध हैं। और यरूशलेम के रब्बी शमूएल ने कहा, बेशक मैं यहूदी धर्म से प्रेम करता हूँ और सोचता हूँ कि यह दुनिया का महानतम धर्म है, लेकिन ईमान से कहूँ तो मैं 1933 से ही हर दिन मिनियान दैनिक यहूदी प्रार्थना से पहले विपासना बौद्ध धर्म साधना का एक प्रकार करता आ रहा हूँ, इसलिए मैं इसे समझता हूँ। बहरहाल इस अवार्ड को देने में ICARS को ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे यह पुरस्कार सम्मान दिया जाता। संस्थान ने जिस बहरहाल इस अवार्ड को देने में एक बाधा यह थी कि ICARS को ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे यह पुरस्कार सम्मान दिया जाता। संस्थान ने जिस भी बौद्ध से संपर्क किया उसने यही कहा कि हमें इस अवार्ड की ज़रूरत नहीं है। जब पूछा गया कि वर्मी बौद्ध समुदाय ने पुरस्कार लेने से मना क्यों किया, तो वर्मा के भंते गुराटा हंटा ने कहा, हम इस सम्मान को समस्त मानवता को समर्पित करते हैं क्योंकि बुद्ध स्वभाव हम सब में है। संस्थान के एक सदस्य ने आगे कहा, हम तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक हमें ऐसा बौद्ध नहीं मिल जाता जो इसे स्वीकार कर लेगा। जब ऐसा होगा तो हम आपको सूचित भी कर देंगे। उक्त सभी समाचार भारत की सीमा से बाहर से आए हैं। गलती से भी हमें इसका अर्थ ये नहीं लगा लेना चाहिए कि बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता को सिद्ध करने वाली घटनाएं भारत में घटती ही नहीं हैं। केवल अंतर इतना है कि हमारे देश का प्रबल मीडिया और दबंग शासक वर्ग ने अपनी सारी योग्यता एवं क्षमता एक धर्म विशेष को बलात् महिमा मंडित करने के लिए झोंक रखी है। इंग्लैंड के हजारों सैनिकों में व्याप्त मानसिक विकृतियां उन बाधाओं और धर्म गुरुओं को झकझोरने के लिए काफ़ी हैं जो साधना और योग के नाम पर पेट पूजा और अंधविश्वास के विष वृक्ष को रोपने में लगे हुए हैं। इससे अधिक और मैं क्या कहूँ। हमारे पाठक बहुत ही बुद्धिमान हैं, जो मैं नहीं कह पा रहा हूँ उसे वे बखूबी समझ रहे हैं। ये वचन और अभिव्यक्ति हमारे बौद्ध विद्वान स्वर्गीय शांति स्वरूप जी बौद्ध के हैं। साथियों, इस प्रकार हम इस वीडियो सीरीज़ का तीसरा और अंतिम एपिसोड यहाँ समाप्त करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ज्ञान में वृद्धि हुई है और हमारे विचार आमूल चूल प्रकृति के हैं, तो कृपया हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने, लाइक करने और अधिक से अधिक शेयर करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।